जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं 24 फरवरी के दिन इंग्लिश का क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि 24 फरवरी के दिन एक दिन में ही आपका जो ना पूरा पेपर कंप्लीट करवा रहा हूं। यानी कि आज आप पढ़ लो बस इतना प्रश्न जितना मैं बता रहा हूं, 100% गारंटी दे रहा हूं। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ये अंतिम प्रहार है। जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे ना, वो सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, धुआं धुआं कर देना है। यानी कि करके आओगे। अगर आप पेपर देने जाते हो ना, तो गारंटी है, यानी कि 100 नंबर पक्का आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जीरो से हीरो बना दूंगा। इंग्लिश की पूरी तैयारी करके आया हूं और आपको भी करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा रहा हूं। तो देखिए, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे देखिए, अनसेन पैसेज 15 नंबर, आपको आर्टिकल लिखने के लिए आएगा 10 नंबर, लेटर लिखने के आएगा 10 नंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, यानी कि सिनोनियम एंटोनियम्स और पैरा, यानी कि 5 नंबर पूरे आएगा। इसके बाद देखिए, 5वां नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स 10 नंबर का आएगा। इसके बाद देखिए, छठा पॉइंट क्या है, यानी कि ट्रांसलेशन 5 नंबर का पूरा आएगा। इसके बाद देखिए, 7वां शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, प्रोज का सब कुछ आएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और पूरे वॉच करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने सब पूरे प्रश्न लिख रखा है। यहाँ पर देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, सभी प्रश्न का उत्तर सही, उत्तर तो नहीं लिखा है बट ये प्रश्न है। आपको क्या करना है, प्रश्न तो मिल जाएगा बट आपको उत्तर याद करके जाना है, क्योंकि यही प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में 4 चांद लगा देगा। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, प्रोज का कौन कौन सा प्रश्न आने वाला है। देखिए, 9वां क्या है, स्टेंजा, यानी कि स्टेंजा आपसे पूछा जाएगा 3 क्वेश्चन, जो कि 6 नंबर का है। आपसे पूछा जाएगा 10वां सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा 4 नंबर का। फिर देखिए, 11वां आपसे पूछा जाएगा, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप सप्लीमेंट्री में आपका जो है ना 8 नंबर पूरे पूछे जाएंगे। अब देखिए, हमारा है 12वां क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि सप्लीमेंट्री से पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कौन कौन सा लेसन आपको पढ़ना है, डीप वाटर, इस प्रकार के जितने भी है सभी प्रश्न को जो मैंने लिख रखा है। आपको क्या करना, सभी का अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। क्या क्या आने वाला है, टोटल चीज बता रहा हूं। आपको क्या करना है, लास्ट तक पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यदि आपने बुक खोलकर नहीं देखा है तो पूरा बुक खोल करके आप देखने की जरूरत भी नहीं है। जितना प्रश्न मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको क्या करना है, सभी प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढ करके लिखने लेना है और एक लास्ट में ऐसा पॉइंट बताऊंगा, सभी का उत्तर एक साथ ही मिल जाएगा। तो देखिए, अब की बार 19 पायर, यानी कि 90% पार है। सिर्फ इतना पढ़ लो जो कि 100 में से 100 नंबर पूरे अटेंड कर लोगे। इंपोर्टेंट, यानी कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 100% गारंटी है। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, यहां पर हमने लिख रखा है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या है, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो है, आपको क्या करना है, कुछ इसमें ट्रिक लगा देना है। ट्रिक लगा दो और 15 नंबर पा जाओ। तो किस प्रकार से कहोगे, देखिए, अनसीन पैसेज एक ऐसा पैसेज होता है जो कि आपका बुक से नहीं, ये कहीं से भी दे सकता है। तो आपको क्या करना है, 3-3 नंबर का आता है, यानी एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का, तो 3-3 नंबर का आएगा, जो कि 15 नंबर तक पूरे आंसर पैसेज आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं और आपको क्या करना है, आंसर पैसेज में कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरे 15 में से 15 नंबर ले आओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, आर्टिकल राइटिंग आपको लिखना आना चाहिए। तो कौन कौन सा आर्टिकल राइटिंग आने वाला है, 10 नंबर पूरे प्राप्त हो जाएगा। मैं बता रहा हूं जो कि आर्टिकल कौन कौन सा आएगा, वो सभी आर्टिकल को आपको क्या करना है, अपने नोट कॉपी में नोट करके याद जरूर कर लेना है। देखिए फ्रेंड, हमारे जीवन में क्या महत्व है, जैसे इस प्रकार से प्रश्न जो है ना हमारे एग्जाम में आता रहता है। जैसे देखिए, आर्टिकल किस प्रकार से आएगा, तो आर्टिकल देखिए, जो आर्टिकल है, आर्टिकल राइटिंग में कौन सा आएगा, आपको क्या करना है, तीनों याद कर लेनी है। तीनों में से एक पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिख रखा है पहला, यानी कि इम्पोर्टेंट ऑफ गेम इन आवर लाइफ, यानी कि हमारे जीवन में, यानी कि गेम से
क्या लाइफ में क्या हम कर सकते हैं, तो उसके बारे में लिखना है। इंपॉर्टेंट गेम इन आवर लाइफ, हमारे जीवन के बारे में खेल का क्या महत्व है। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, या तो ऐसा आ जाएगा या गेम वैल्यू आ जाएगा। गेम के महत्व कौन कौन सा है इसके बारे में आपको लिखना है। और पूरे कितने नंबर प्राप्त हो जाएगा, तो देखिए 10 नंबर का आर्टिकल है, आपको 10 नंबर पूरे प्राप्त हो जाएगा। तो ये 10 नंबर आपको 100 में से 10 नंबर पूरे प्राप्त हो गया। अब देखिए, ये तीनों आपको क्या करना है, याद करने लिए। पहला तो हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, पोल्यूशन यानी प्रॉब्लम इन इंडिया। पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण से आप क्या समझते हो, इसका क्या हानि क्या लाभ होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो या तीनों में से एक पक्का आपको क्या करना है, 100% आपको पक्का करके जाना है। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, यानी कि आई एम ऑफ लाइफ, यानी कि आई एम ऑफ लाइफ, अपने जीवन के बारे में क्या महत्व है, अपने जीवन के बारे में आपको लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये 10 नंबर आपको दिला करके जाएगा। तो बस इतना आपको क्या करना है, तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए सब कुछ बता रहा हूँ और लास्ट तक अंत तक जरूर देखते रहना है। देखिए फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि तीसरा प्रश्न जो है हमारा लेटर राइटिंग, ये पूरे 10 नंबर दिलवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, अपने नोट कॉपी में नोट करते रहना है। तो देखिए लेटर राइटिंग में कौन कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है तीनों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और पूरे 10 नंबर अच्छे तरीके से प्राप्त कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, पूरे 10 नंबर लाने हैं। तो ये 3 राइटिंग यानी कि लेटर राइटिंग है जो आपको क्या करना है, याद करके जाना है। तो पहला देखिए, पहला हमने लिख रखा है राइट ए लेटर ऑफ द यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि ये हो गया हमारा राइट ए लेटर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि ये आपको क्या करना है, ये राइट यानी लेटर आपको याद करके जाना है। यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर आपको क्या करना है, राइट लेटर जो है लिख करके जाना है। आपको क्या करना है, किसके वजह से, जैसे लाउड स्पीकर एट लेट नाइट, यानी कि रात तक आपको जो है ना, आपको क्या करना है, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरे रात गाना बजा करके डीजे पर सुनते रहते हैं। तो इसी के बारे में आपको क्या करना है, लेटर लिखने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली टू शो योर कनर, यानी कि कंसेर ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी कि वाटर सप्लाई के ऊपर आपको लेटर लिखना है। या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। ये सभी जो प्रश्न है ये 10 नंबर का एक पक्का आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, तीनों अच्छे तरीके से याद करके जानी है। तीसरा क्या है, राइट ए लेटर ऑफ द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शो योर कंसर्न, और ये हो जाएगा रिगार्डिंग टू द स्टेट ऑफ द क्राइम बाय द ट्रेनिंग, यानी इस प्रकार से जैसे कि क्राइम के ऊपर आ गया हमारा वाटर ए लेटर, यानी राइट ए लेटर टू इंटरनेशनल के ऊपर आ जाता है। यानी कि हम इसके बारे में भी लिख सकते हैं। यानी कि लेटर अच्छे तरीके से आप अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना, तब जा करके आपको 10 नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि सिनोनिम्स और एटोनिम्स और पैराज। इस प्रकार से जो ना प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको क्या करना है, अपने ये कहाँ से तैयारी करोगे, आपके पास जो बुक होगा ना उस बुक से ये सब प्रश्न अच्छे तरीके से तैयार कर लेना जो बार बार पूछे जाते हैं। तो उस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, पूरे 5 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेक्ट कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये पूरे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ये सिनोनियम एंटोनियम ये सब जितने भी प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे। हो सकता है तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आपके एग्जाम में बनाने के लिए दे दिया जाए, बट ये जो है ना ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो 5 नंबर अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद देखिए ये कॉम्प्लेक्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये क्या होता है, लिखने के लिए आ जाए तो या तो ऐसे भी आ सकता है लिखने के लिए भी, या ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, तो देखिए प्रश्न नंबर 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। प्रश्न नंबर 6 आपके मन में चल रहा होगा, सर ये ट्रांसलेशन जो है 5 नंबर के आता है बट मुझे बनाने नहीं आता है,
क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, देखिए एग्जामिनर को भी नहीं पता चलता है कि कौन सी ट्रांसलेशन कहाँ से हम दे दे। तो देखिए हर किसी को मालूम नहीं है कि ट्रांसलेशन आप जो तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वही दे दे आपके एग्जाम में। तो ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन बना करके यानी कुछ ना कुछ लिखना है जहां पर आपको 5 में से 2 या 3 नंबर प्राप्त हो जाए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि प्रोज में हमें क्या करना है, प्रोज में अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। लेकिन कितने प्रश्न पूछे जाते हैं प्रोज में से, तो देखिए 2 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 4 नंबर का, यानी कि 2 प्रश्न हो गया, 4 और 4 8 नंबर पूरे प्राप्त कर लोगे। तो कौन कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान से देखना। ये सभी प्रश्न मैं बता रहा हूँ, जो प्रश्न आपके एग्जाम में टपक से टपक जाएगा, तो अच्छे तरीके से देखते जाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रोज का है। द लास्ट लेसन, यानी कि द लास्ट लेसन, लास्ट के लेसन जो होता है उसी में से ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न जो है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो व्हाई डिड द फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, ये सभी प्रश्न को अपने नोट कॉपी में नोट करके ये याद कर लेनी है, क्योंकि ये प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया है आंसर। तो आपको क्या करना है, अगर एग्जाम में अगर आपने गलती से भी गलती कर दिया तो उसको कट पिट नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना उसका दिमाग और उसका नजर वहीं पहुंच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख तो रखा है आंसर, बट ये क्वेश्चन है तो आप इसको समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हाउ डिफरेंट वाज द सीन्स इन द क्लास रूम ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। यानी कि आपको क्या करना है, ये प्रश्न जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको सभी प्रश्न को अपने नोट कॉपी में नोट करके याद जरूर कर लेना है, क्योंकि आज का वीडियो अगर आपने देख लिया ना पूरा लास्ट तक, तो आपका जो है ना एग्जाम में 4 चांद लगा दोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3। व्हाट अनाउंसमेंट डिड द एम हेमल, यानी कि ये प्रश्न जो ना आपके एग्जाम में पक्का आ जाता है, 100% गारंटी है। ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में टपक से टपक जाएगा, मैक। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस द फ्रेंजा, यानी कि इस प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 100% पक्का आने की संभावना है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जाकर के इसको नोट कॉपी में नोट करके याद जरूर करके जाना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यानी कि हाउ डिड एम हेमल फेरेस इन द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि हमें लैंग्वेज के बारे में बताना है। एम हेमल वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये जितने भी प्रश्न मैंने बताया है ना ये सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको बस एक ही काम करना है, सभी का आंसर ढूंढ करके आप अच्छे तरीके से इसको याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पर देखिए, फ्रेंच वाज द एबल टू द अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट दे व्हाई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप जो है ना 100% इस प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार करके तब जाना है आपको एग्जाम में। अपने नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना, जल्दी से जाकर के इसको नोट कॉपी में नोट कर लेना है। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए फ्रेंड, जितने भी मैंने प्रश्न बताया प्रोज का शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, ये पहले लेसन से लिया गया है। इसके बाद देखिए, यानी कि द लास्ट लेसन से जो इस चैप्टर का नाम है उससे पहला हो गया, दूसरे लास्ट स्प्रिंग से लिया गया है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर हमने लिख रखा है, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सीम, यानी कि सीमापुरी। हु डू दे डू फॉर देयर सर्वाइवल। इस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको क्या करना है, इस प्रश्न को नोट कॉपी में नोट करके और याद करके तभी जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, हु वाज द मुकेश। हु वाज द मुकेश, मुकेश कौन था। व्हाट इज हिज ड्रीम, और मुकेश का
क्या चीज का ड्रीम था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? व्हाट डज द लिटिल लास्ट स्प्रिंग कॉनवोर, यानी कि कॉनवे इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए लास्ट प्रश्न इसका जो है ना, जितने भी प्रश्न बता रहा हूं ये सभी प्रश्नों को अपने नोट कॉपी में नोट करके याद करके तभी जाना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हाई हैव द, यानी कि रैग पिकर्स कम टू द लीव, यानी कि लीव यानी लाइफ, लिव इन द, यानी सीमापुरी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से दिखा देता हूं। और बस आपको एक ही काम करना है, नोट कॉपी में नोट करके जल्दी जल्दी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आज का दिन है। आज जो है ये ऐसा प्रश्न मैं लेकर के आया हूं सिर्फ आप लोगों के लिए, 100% पूरा नंबर दिलवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट तक जरूर देखते जाना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रोज का है, जो प्रोज में आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है शुरू के, यानी कि फर्स्ट यानी पहला चैप्टर प्लस दूसरा चैप्टर, यानी कि आपको दोनों चैप्टर अच्छे तरीके से देख के जाना है और लॉन्ग क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जानी है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? स्टेंजा वाइज, यानी स्टेंजा वाइज क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन में से आपको पूरा 6 नंबर अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसका स्टेंजा जो है ना बहुत इजीली आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, शुरू के पहले लेसन में से आपको अच्छे तरीके से स्टेंजा याद कर लोगे। तो कौन कौन से लेसन है जहां से आपको स्टेंजा याद करने हैं? तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है पोएट्री में से, यानी कि पोएट्री का जो है पहला लेसन जो है माई मदर एट द 66 ईयर्स। इस प्रकार से पहले लेसन से आपको क्या करना है, ये स्टेंजा तैयार कर लेना है। दूसरे वाला क्या है? कीपिंग क्विट से आपको याद कर लेना है। 100% अच्छे तरीके से ध्यान से देख लेना। यही प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में इसी में से स्टेंजा आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर गलती से द लगा दिया, यहाँ पर ए होगा। ए थिंक ऑफ ब्यूटी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, इसके बारे में पढ़ के जाना है। स्टेंजा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? यानी कि सेंट्रल आइडिया जो है 4 नंबर, पूरे 4 नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, सेंट्रल आइडिया में कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया पूछे जाएंगे? जो सेंट्रल आइडिया मैं बता रहा हूं ना, आपको क्या करना है, 100% अच्छे तरीके से उस सेंट्रल आइडिया को याद करके चले जाना। 4 नंबर अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए सेंट्रल आइडिया में कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया आपको याद करके जाना है। तो देखिए पोएट्री में आपको सेंट्रल आइडिया याद करने हैं। पहला, माई मदर एट द 66 ईयर्स, ये वाला सेंट्रल आइडिया अच्छे तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारा कीपिंग क्विट, ये 100% अच्छे तरीके से इसका सेंट्रल आइडिया आप याद करके जा सकते हो। तीसरा है द, यानी द नहीं, ये हो जाएगा ए थिंक ऑफ ब्यूटी। आप ए थिंक ऑफ ब्यूटी के बारे में याद करके जा सकते हो। 100% इसी में से आपका जो है ना पक्का 101% गारंटी है, यहीं से आपको प्रश्न जो है ना मिल जाएगा सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट करके याद कर लेनी है। 100% यहीं से आने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से बता देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर से आपको कितने नंबर के क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको क्या करना है, याद करने हैं। 2 क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद कर लेते हो तो गारंटी है ये पूरे 8 नंबर अच्छे तरीके से प्राप्त कर लोगे। ये पूरे 8 नंबर आपके हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, पूरे 8 नंबर लाने के लिए आपको अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उस प्रश्न को अच्छे तरीके से ध्यान से देख लेना है। तो देखिए जो प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर हमने लिख रखा है, यानी कि द थर्ड लेवल वाले
जो चैप्टर है उसमें से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप नोट करके करोगे ना तो गारंटी है आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न जो है ना 100% देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो है, यहाँ पर जो हमने पहला प्रश्न लिखा है, हाउ डिड द चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि सेंट्रल स्टेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है, इन प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम दिस ऑन द अदर लेवल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये जितने भी प्रश्न बता रहा हूं ये सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये कल के प्रश्न जो है ना, कल जो पेपर होने वाला है 24 फरवरी के दिन, यानी कि आपको ध्यान रखनी है कितने, 24 फरवरी के दिन, यानी कि 24 तारीख के दिन जिस दिन पेपर है, आपको अच्छे तरीके से तैयार करके तभी जानी है, क्योंकि आपको क्या करना है, 100 में से 100 नंबर दिलवा रहा हूं। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को याद करके तैयार करके तभी जाना है बोर्ड एग्जाम में। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाई डिड द चार्ली रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस चार्ली वाले जो है ना, जितने भी प्रश्न है ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द टाइगर किंग, यानी कि द टाइगर किंग से कौन कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न मैंने लिख रखा है, व्हाई डिड द महाराजा वैन टाइगर द हंटिंग इन द स्टेट, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो क्या करना है, सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट करके इसका आंसर लिख लेना। और एक बात बता देता हूं, लास्ट में एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो जहां पर आपको आंसर जो ना ढूंढने की जरूरत भी नहीं होगी, ये सभी का आंसर एक साथ ही मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, और जितने भी प्रश्न बता रहा हूं ये सभी प्रश्न को अपने नोट कॉपी में नोट करके साथ ही साथ इसका आंसर लिखने हैं, ताकि जो है ना आपको 2 से 3 घंटे में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके तब कल के प्रिपरेशन हो जाएगा, और 24 फरवरी के दिन आपको जो है ना यही प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू द सफर द हग लॉस, यानी कि इंस्टेड ऑफ द अलोविंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट द फोटोग्राफर्ड विथ द, यानी हंटेड टाइगर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है, 100% इस प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लेना है और याद करके तब जाना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, व्हेन डिड द टाइगर किंग, यानी कि डिसाइड टू द मैरिज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को अपने नोट कॉपी में नोट करके याद जरूर कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हाउ डिड द टाइगर किंग मीट हिज एंड, यानी व्हाट इज द, यानी यानी कि इनरोल इनिकल अबाउट हिज फेट, इस प्रकार से, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं इनरोनिकल अबाउट हिज फैट। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप देखिए जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। 100% यही प्रश्न जो है ना कल के पेपर में टपक से टपक जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है यहाँ पर हमने लिख रखा है लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए सप्लीमेंट्री का नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था, यानी कि हमें लिखना है पोएट्री का, यानी कि ये किसका है, पोएट्री का है। तो पोएट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से नोट कॉपी में नोट कर लेना। तो देखिए पहले लेसन जो है हमारा जर्नी टू द फाइंड ऑफ द अर्थ, ये वाला चैप्टर में से जो है ना कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए पहला प्रश्न है डिस्क्राइब द, यानी कि इन्वायरमेंटल, यानी ये हो जाएगा फ्यूचर्स ऑफ द एंटार्क्टिका, यानी कि एंटार्क्टिका। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है, 100% इस प्रश्न को याद करके तभी जाना है बोर्ड एग्जाम में। लॉन्ग क्वेश्चन है, या ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट हैपेंड द,
यानी कि ग्रांड वन 650 मिलियन ईयर्स एगो। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सभी प्रश्न को आपको नोट कॉपी में नोट करके याद करना है 100% अच्छे तरीके से याद करके तभी जाने हैं। देखिए फ्रेंड, ये प्रश्न है लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप एंड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेना। ये हमारे सप्लीमेंट्री का है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्क्राइब ब्राइटली द स्कैन एट द स्टेशन सी, यानी एज सीन बाय द चार्ली। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 2023 में कल के पेपर में टपक से टपक जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सप्लीमेंट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि मैंने बता दिया है। अब देखिए आपको क्या करना है, जो जो प्रश्न हमारा छूट गया था वो सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से 100% मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेना है। तो देखिए जो प्रश्न हमसे छूट गया था, ये डीप वाटर का चैप्टर है, ये इस वाले में से हमारा छूट गया था। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न, यानी पहला प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाई डिड द डगलस मदर ऑफ रिकमेंड दैट शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA स्विमिंग पूल। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न को क्या करना है, आपको नोट कॉपी में नोट कर लेनी है। ये 2023 में पक्का आने वाला है। तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्नों को नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वाई, यानी हाउ डिड द डगलस इंट्रोडक्शन टू द YMAC, यानी YMCA पूल रिवर हैज चिल्ड्रेन फेयर ऑफ वाटर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको क्या करना है, इस प्रश्न को नोट कॉपी में नोट करके याद जरूर कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, व्हाट डिड द डगलस एक्सपीरियंस, यानी कि एक्सपीरियंस व्हेन ही वांट टू, यानी कि ही वेंट डो टू द बॉटम ऑफ द पूल ऑफ द फर्स्ट टाइम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट करते जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ डिड द डगलस गेट रिस्कॉर्ड व्हेन ही वाज द थ्रोन इन द पूल। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी प्रश्नों को नोट कॉपी में नोट करके याद करके जाना है, क्योंकि 24 फरवरी के दिन ये कल के पेपर में 101% यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज का है, जो कि 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लॉन्ग क्वेश्चन में, एवरीबॉडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इज फिल्ड विथ द रेजेस्ट कॉमेंट। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द, यानी कि डिस्क्राइब द फोलेथ ऑफ द रेंज पिकर्स एज द डिस्पेक्टेड इन द लेसन द लास्ट स्प्रिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पक्का 100% पूछा जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंड एट द YMCA पूल विच द, यानी कि ये हो जाएगा हमारा इंस्टेलेंट फेयर ऑफ वाटर इन द डगलस माइंड। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में 2023 में 24 फरवरी के दिन कल के एग्जाम में पक्का आने वाला है। तो सभी प्रश्नों को अपने नोट कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। चलिए अब ये अंतिम प्रश्न था आज का। जितने भी प्रश्न मैंने बताया सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और लास्ट में एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ जो कि सभी प्रश्न का उत्तर वहीं पर आपको मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड, ये सभी प्रश्न का उत्तर कहाँ मिलेंगे, तो आपको एक चीज नोट कर लेना है, ये 24 फरवरी जो है कल के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे ये सभी प्रश्न जो है ना वहीं पर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये सभी फरवरी ये सभी प्रश्न जो है ना कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो कल के पेपर में देखने को मिलेगा। लेकिन जो प्रश्न आपको याद नहीं है कहाँ से देखोगे, और जो प्रश्न मैंने बताया वो प्रश्न कहाँ से देखोगे, तो आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, फ्लाइट, यानी कि फ्लाइट के मॉडल से आप सारे प्रश्न को फ्लाइट के मॉडल से आपको क्या करना है, सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से वहां से आंसर आपको पूरे नंबर 1 करके पूरा प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो फ्लाइट का मॉडल आपको अच्छे
अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, दूसरा प्रश्न यानी कि दूसरा पॉइंट क्या है, यदि आपको कोई भी प्रश्न याद नहीं है, यानी कि आपको याद नहीं है, उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, आपको उस प्रश्न को करके आना है, कुछ ना कुछ पैसेज में से आप बना बना करके आना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है। जो बच्चे, जो स्टूडेंट छोड़ करके आ जाता है ना, उसका पेपर में नंबर कम हो जाते हैं, प्लस एग्जामिनर जो है ना खाली कॉपी को देख करके नंबर डिस्क्रीज यानी कि नंबर काट करके छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना, कॉपी भी भरनी है, जो प्रश्न आपको याद नहीं है उस प्रश्न को भी करनी है। तीसरा पॉइंट यह है, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर गलती से भी गलती कर दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया वाटर, WATER वाटर, हमने लिख दिया वाटरी, इस प्रकार से हमने लिख दिया, तो ये गलत हो रहा है। तो आपको इस प्रकार से काटना नहीं है, आपको क्या करना है, एक बार जो हमने लिखा था उसको क्या करना, एक बार ऐसा करके दोबारा से सही लिख देंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो इंग्लिश के पेपर में बिल्कुल भी ऐसे कटिंग नहीं करनी है, ये तो सावधानियां हो गया। तो सभी प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया, कहाँ मिलेगा, फ्लाइट के मॉडल में मिलेगा। तो अगर अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया, तो जल्दी से जा करके क्या करना है, एक लाइक कर देना है। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को 100% मिलता रहे फ्रेंड। तो चलिए इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।